ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 17 तारीख को कोर्ट कमीशन द्वारा रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष की ओर से किया गया दावा कि वहां पर शिवलिंग पाई गई है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम जो वादी महिलाएं हैं उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उनका जन्म सफल हो गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव की गूंज है। ऐसे में एक तरफ जहां इस मामले को और ज्यादा हवा मिल गई है, तो दूसरी तरफ राजनेताओं की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी अजुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया था कि बाबरी खो चुके हैं और अब ज्ञानवापी को नहीं खोएंगे। एक बार फिर से इस दावे के बाद में ओवैसी ने ऐसे बोले हैं जिसके बाद से उनका ये बयान खूब चर्चाओं में भी है और उनके इस बयान की लगातार मुखालफत भी की जा रही है। आपको बता दें कि ओवैसी ने इस बार कहा कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद हमारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य हैं। और उनकी इस बयानबाजी के बाद जाहिर सी बात है और ज्यादा पॉलिटिकल बयानबाजियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब तक क्या क्या हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सुबह 10 बजे तक कुल 2 घंटे एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई हुई। इसी के साथ 3 दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का कार्य भी पूरा हुआ। इस दौरान सर्वे में शामिल सभी सदस्य ज्ञानवापी परिसर से सर्वे के बाद वापस लौट गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में वादी पक्ष के सोहनलाल आर्य ने बताया कि नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वो बाबा मिल गए। इतिहास कालखंड में जो भी लिखा था वो मिल चुका है, जिसकी जनता को प्रतीक्षा थी। आखिरकार वो बाबा अब मिल गए हैं। उन्होंने दावा किया कि गुंबद, दीवार और फर्श के सर्वे के दौरान कई साक्ष्य दबे हुए नजर आए। आर्य ने आगे कहा कि ज्ञानवापी परिसर के भीतर तालाब में शिवलिंग भी मिला। वहीं कितना बड़ा शिवलिंग है इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। सोहनलाल के दावों पर डीएम कौशल राज शर्मा और वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि सर्वे का काम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वादी और प्रतिवादी पक्ष के जो भी दावे हैं वो उनके निजी हैं। कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट को करना है। उधर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी कहा कि सभी पक्षों के दावे उनके निजी हैं। ज्ञानवापी में सर्वे के लिए 30 दिन टीम आई थी। बताया जा रहा है कि टीम को शिवलिंग नजर आई। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे डाली। कोर्ट को बताया कि वहां पर शिवलिंग मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद अजुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। और इससे पहले भी सर्वे को लेकर तमाम चीजें सामने आई थी। उस वक्त भी लगातार ओवैसी का कहना था कि ये मस्जिद है, इसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओवैसी ने हर बार यही बात कही कि मस्जिद को लेकर जो सर्वे की कार्रवाई हो रही है उसे रोक देना चाहिए। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कल सुनवाई करेगी। सर्वे करके बाहर आए मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों को खारिज किया। वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला, हम सर्वे से संतुष्ट हैं। कल 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में वादी प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम सुबह 8 बजे परिसर में
एंट्री कर चुकी थी और करीब 10:30 बजे सर्वे खत्म भी हो चुका था। डिप्टी सीएम ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बुद्ध पूर्णिमा पर बाबा महादेव का प्रकटीकरण सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश है। तो जिस तरह से शिवलिंग मिलने के बाद सामने इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह